कल यानी 9 सितंबर 2022 को मैंने एक मुद्दा उठाया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के, वहाँ पर किताबें नहीं पहुँची हैं। इस मुद्दे को सुनकर कासगंज के बीएसए साहब का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने किताबें बँटवा दी हैं और आप ये जो है गलत बात बोल रहे हैं कि किताबें नहीं बँटी हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि किताबें अगर बँटी भी हैं, तो 6 महीने बाद क्यों बँट रही हैं? मैं ये वीडियो बहुत छानबीन के बाद बना रहा हूँ। मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है, कुछ जानकारी इकट्ठी की है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बात मैं बीएसए साहब को बताना चाहता हूँ, जो कासगंज के बीएसए हैं। मैं आपको बता दूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं, उनमें जो किताबें बँटी हैं, वो ऊँट के मुँह में जीरा जैसी हैं, यानी कि बिल्कुल कम किताबें बँटी हैं। वो मैं बीएसए साहब को बता दूँ। पहली क्लास में एक किताब बटी है, वो भी हिंदी की। दूसरी क्लास में एक किताब बटी है हिंदी की। तीसरी क्लास में 2 किताब बटी हैं हिंदी और मैथ की। चौथी क्लास में एक किताब बटी है हिंदी की। पाँचवीं क्लास में एक किताब बटी है हिंदी की। छठी क्लास में 2 किताब बटी हैं हिंदी और अंग्रेज़ी की। सातवीं क्लास में एक किताब बटी है हिंदी की और आठवीं क्लास में एक किताब बटी है हिंदी की। बाकी सब्जेक्ट्स की किताबें अभी नहीं बटी हैं। तो ये एक-एक, 2-2 किताब बँटवा कर बीएसए साहब समझ रहे हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार समझ रही है हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। यानी ये किताब करीब-करीब बटी हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, 10 से 12 अगस्त 2022 को। स्कूल खुलने के इतने महीनों बाद आप किताब बाँट रहे हैं। बच्चे कैसे पढ़ रहे थे? जब हमने पूछा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे थे, तो बताया जाता है कि राज्य परियोजना केंद्र लखनऊ से हफ्ते में 2 पीडीएफ आते हैं। जो शिक्षक हैं वो पीडीएफ खोलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। ये किस तरह की पढ़ाई है? यानी कि आप किताबें नहीं दे पा रहे हैं, उसकी आप पूर्ति कर रहे हैं पीडीएफ यानी ऑनलाइन की किताबें भेजकर, यानी कि जो पाठ हैं, जो लेसन हैं, वो आप ऑनलाइन भेज देते हैं, हफ्ते में 2 लेसन भेज देते हैं और उससे आप पढ़ाई करवा रहे हैं। तो किताबों का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इतनी लेट किताबें क्यों आती हैं? तो ये मैंने ग्रामीण क्षेत्र का बताया। बीएसए साहब, आप थोड़ा शहरी क्षेत्र का भी सुन लीजिए। मैंने कुछ शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का भी डाटा इकट्ठा किया है और मैंने ये जानकारी हासिल की है। मैं आपको बता दूं कि जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं, प्राइमरी जो सेक्शन है, यानी कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के स्कूल हैं, वहाँ की भी स्थिति मैं आपको बता दूं। यहाँ थोड़ा स्थिति बढ़िया है गाँव के मुकाबले। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं, उनमें तो किताबों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, 1 या 2 किताब बटी है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं, जो नगरीय स्कूल हैं, उनमें थोड़ा-सा स्थिति बेहतर है, लेकिन थोड़ा-सा स्थिति बेहतर है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसका भी मैं आपको बता दूँ कि पहली क्लास में 1 किताब बटी है, कलरब नाम से एक किताब है। दूसरी क्लास में 2 किताब बटी हैं, किसले और कलरब नाम से। तीसरी क्लास में 5 किताब बटी हैं, हिंदी, मैथ, हमारा परिवेश, संस्कृत और पंखुड़ी करके किताब है, ये बटी हैं। चौथी क्लास में 4 किताबें बटी हैं, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेज़ी है, मैथ है। और 5वीं क्लास में 3 किताब बटी हैं, 5 होनी चाहिए, 2 किताबें अभी नहीं बटी हैं। हिंदी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और मैथ्स, संस्कृत और अंग्रेज़ी की किताब 5वीं क्लास में नहीं बटी है। तो शहरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के, तो थोड़ा-सा बेहतर स्थिति वहाँ पर है कि वहाँ पर कुछ किताबें बँट गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर किताबें नहीं आई हैं। तो बीएसए साहब, कासगंज के जो बीएसए हैं, उनको मैं बता दूँ कि कल जो मेरी आपसे फ़ोन पे वार्तालाप हुई थी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस वार्तालाप का ऑडियो मेरे पास है, मैं उसको वायरल भी कर सकता हूँ। क्योंकि जिस तरह से आपने बात की और जिस तरह से कहा कि मैंने कोई गलत जानकारी दी है पब्लिक को, कोई गलत जानकारी नहीं दी है। 6 महीने नहीं लगते हैं किताबें आने में। 1 अप्रैल को सेशन खुल रहा है, तो 1 अप्रैल तक किताबें मिल जानी चाहिए। 1 अप्रैल को मत दीजिए, तो कम से कम अप्रैल के महीने में तो किताबें दे दीजिए। लेकिन इतने महीने बीतने के बाद, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, किताबें आप नहीं बाँट पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी कोई कमी है तो उस कमी को मानिए। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। और मैं कासगंज की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर जी से भी कहूँगा कि बीएसए साहब से पूछिए, ये देरी क्यों लग रही है? सरकार से भी पूछा जाना चाहिए देरी क्यों लग रही है। संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि टेंडर सही वक्त पे क्यों नहीं निकलते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ सरकार क्यों कर रही है। दूसरा, मैंने एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक स्कूल में 5-5 स्कूल चल रहे हैं, 3 कमरे हैं। दूसरी जगह मैं गया तो 4 स्कूल चल रहे हैं, 4 कमरे हैं और आंगनवाड़ी के केंद्र भी हैं उनके अंदर।
4-4, 5-5 आंगनवाड़ी के केंद्र चल रहे हैं। आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनको बैठने की जगह नहीं है, वो धूप में बैठ रहे हैं। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है आपने, किस तरह के संसाधन दिए हैं स्कूलों के? आप संसाधन सुधार क्यों नहीं रहे हैं? आप कमरे बनवा क्यों नहीं रहे हैं? आप टीचर्स की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं इन स्कूलों में? 2-2 टीचर हैं परमानेंट, 2-2 शिक्षा मित्र हैं और 4 स्कूल में 4 टीचर। इसी तरह से दूसरे स्कूल में कम टीचर्स हैं। 5 स्कूल में 4 टीचर थे। एक स्कूल में मैं गया, वहां पर जानकारी हमने हासिल की, जो बाहर छात्र थे हमने उनसे बात की तो पता लगा कि टीचर्स कम हैं, कमरे कम हैं। क्यों नहीं बनवा रहे हैं कमरे, क्यों नहीं टीचर्स की नियुक्ति कर रहे हैं आप? तो ये सारे सवाल बीएसए साहब, कासगंज के जो बीएसए हैं उनसे मेरे हैं। मेरे ये सारे के सारे सवाल संदीप सिंह जी से हैं। मेरे ये सारे के सारे सवाल यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी जो डिमांड्स मैंने उठाई हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। आप कमरे बढ़वाइए, आप टीचर्स के अपॉइंटमेंट कीजिए, और जो किताबें बच गई हैं, बहुत सारी किताबें बच गई हैं, आप बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, इतनी किताबें नहीं बांट पाए हैं आप, 6 महीने हो गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, किताबें बंटवाइए। बीएसए साहब, आपको पता होना चाहिए कि इन स्कूलों में किन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, इन स्कूलों में रेहड़ी लगाने बच्चे पढ़ रहे हैं, इन स्कूलों में मजदूरों के, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि इनके बच्चों का भविष्य सुधरे? इनके बच्चों के भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है, इस देश की है, इस प्रदेश की है, अधिकारियों की है। आप अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रही है। इस देश के गरीबों को भी पढ़ने का अधिकार है, इस देश के मजदूरों को भी पढ़ने का अधिकार है, इस देश के पटरी पे अपने रोजगार करने वालों के बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। और उस अधिकार से बीएसए साहब, आप और आप जैसे अधिकारी और ये सरकार उनको वंचित कर रही है। शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में दिया हुआ है, लेकिन इस अधिकार का उल्लंघन आप जैसे अधिकारी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, वरना 6 महीने लगते हैं किताब पहुंचने में। अगस्त में किताबें बटी हैं, अभी भी किताबें नहीं बटी हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि अभी भी किताबें नहीं बटी हैं। तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, गरीबों को भी पढ़ने का अधिकार है। इन स्कूलों में दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। इस अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित मत कीजिए। ये शिक्षा का अधिकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको दिया है, सबको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आप इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। किताबें ना देकर, सुविधाएं ना देकर, टीचर ना देकर, कमरे ना देकर स्कूलों में। मैं समझता हूं कि सबको पढ़ने का अधिकार है। मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी इसको पी लेता है वो दहाड़ता है। आज मैं समझता हूँ कि जब आप किताबें नहीं दे पा रहे हैं तो इस शेरनी के दूध की कमी हमारे इन प्राथमिक स्कूलों में दिखती है, बेसिक शिक्षा के जो विभाग के जो स्कूल हैं उनमें दिखती है। कहाँ से हम दहाड़ेंगे? जब हमें शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हम कहाँ से दहाड़ेंगे? आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि देश का हर बच्चा शिक्षित होगा, आप उस सपने में बाधा डाल रहे हैं बीएसए साहब। सरकार बाधा डाल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, आप उस सपने को पूरा करने में बाधा डाल रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। इस अधिकार से उन्हें वंचित मत कीजिए।